सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग एक कच्चा पाप स्वीकार करने के लिए 5 चरणों के ऊपर मनन चिंतन करते हुए आ रहा है। उनमें से हम लोगों ने सबसे पहले अंतःकरण की जांच के विषय में, पश्चाताप करने के विषय में और एक दृढ़ संकल्प करने के विषय में मनन चिंतन किया। आज चौथे चरण, एक पुरोहित के पास जाकर के हमें अपने पापों को बोलना है। अंतःकरण की जांच में जो कागज में लिख कर रखा, उसको हम पुरोहित के पास ला करके साफ साफ बोलना है। पुरोहित से क्यों पाप स्वीकार करना है, 3 दिन पहले ही मैंने एक क्लास लिया है। उसके अनुसार हमने देखा है, प्रभु का आदेश है कि हम पापों को स्वीकार करना है। वो भी किसके पास? ईश्वर से नहीं, बल्कि एक पुरोहित के पास जाकर के, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अधिकार दे करके, अभिषेक दे करके बिठाया है। वो आज हमारे पापों को क्षमा करना अनिवार्य है, अन्यथा हम पाप में बंधे रहेगा। ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज के क्लास में एक पुरोहित के पास जाकर के हमें कैसे पाप स्वीकार करना चाहिए, उसका तरीका मैं बता करके देना चाहूंगा। पुरोहित के पास जाने के पहले जो स्टेप्स हम लोगों को करना है, विशेषकर जो दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करे बगैर करने वाला पाप स्वीकार झूठा पाप स्वीकार है। दृढ़ निश्चय करने के पूर्व में यदि आप पाप स्वीकार कर रहा है, नशा करने वाले अनेकों लोगों का मुझे मालूम है, जाकर के पक्का बोलता होगा मैं नशा करता हूं। क्या आप नशा छोड़ने का निर्णय करने के बाद जाकर के पाप में स्वीकार में बोला? सबसे पहले नशा छोड़ने का निर्णय करना है, इसके बाद जाना है। इसका मतलब एक दृढ़ संकल्प करने के बाद ही पुरोहित के पास जाना है, अन्यथा वो झूठा पाप स्वीकार है, गलत पाप स्वीकार है। एक पुरोहित के पास कैसे पाप स्वीकार करना है, इसके विषय में भी कैटेकिज्म हमें सिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1455 से आगे इसके विषय में लिखा हुआ है। अब हम लोगों को पाप स्वीकार करना है, इसके विषय में बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा है। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22-23 में हम लोगों ने पहला क्लास के अंदर ही मनन चिंतन किया। हमें एक पाप स्वीकार करने है, इसका नियम दिया। संत यूहन्ना ने बताया, संत पौलुस ने सिखाया, संत पेतरुस सिखा रहा है, सब संत लोग हमें सिखाया। और आदिम कलीसिया का चर्च फादर्स इसके ऊपर बहुत शक्ति से कलीसिया को टीचिंग करता था, सबों को निमंत्रण देता था पाप स्वीकार करने के लिए। और उन जमाने में हमें मालूम है, एक मनुष्य के जीवन में केवल एक बार बड़े मुश्किल से अवसर मिलता था पाप स्वीकार करने के लिए, और उसके लिए बड़े बड़े दंड, कभी कभी 1 वर्ष पूरा उसके लिए दंड भुगतना पड़ता था। ऐसे ऐसे दंड के साथ तो होता था। लेकिन 7वीं 8वीं सदी में आकर के कलीसिया में जो प्राइवेट कन्फेशन को शुरू किया, तो उस प्राइवेट कन्फेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले तैयारी कर, वो कागज के साथ हम लोग जाएंगे पुरोहित के पास। पुरोहित के पास जाकर के अगर घुटना टेक सकता है तो घुटना टेकिए, अन्यथा एक कुर्सी में आप बैठ भी सकता है। वहां पहुंचते ही आप क्रूस का चिन्ह लगाना, इसके बाद
फादर से बोलना, फादर जी मैं एक पापी हूं, मुझे आशीष दीजिए। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना है, फादर मैं एक पापी हूं, मुझे आशीष दीजिए। फादर हमें आशीष दे चुका है उससे पहले ही, लेकिन हमें ये बोलना है, फादर जी मुझे आशीष दीजिए, मैं एक पापी हूं। इसके बाद हमें दूसरी बात बोलना है, मेरा पिछला पाप स्वीकार कब हुआ, उसको हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। कितना दिन हुआ, या कितना सप्ताह हुआ, या महीना हुआ, या वर्ष हुआ, यह हमें बताना जरूरी है। तीसरी बात, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1456 में लिखा है, सबसे पहले पाप स्वीकार में उन पापों को बोलिए जिन पापों को बोलने में हमको लज्जा लगते है, शर्म लगती है। कई लोग शर्म लगने वाला पाप को छोड़ता, वो भी बहुत बड़ा एक पाप। जानबूझ करके कोई पाप को ना बोलना एक बहुत बड़ा एक अपराध है, झूठा पाप स्वीकार बन जाएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि छूटा है, बोलना है मैंने पिछले पाप स्वीकार में लज्जा के कारण इसको नहीं बोला था, तो लज्जा लगने वाला पाप उसको बोलना है। शर्म लगने वाला, इसका मतलब कोई बड़ा पाप है, आत्ममारू पाप है, वो कितना बार किया, कौन सा पाप किया है, साफ साफ उसको बोलना है। इसके बाद 1458 के अंदर 1458 एवं कैनन लॉ 988 में भी ये सिखाते हैं कि हमें केवल आत्ममारू पाप ही नहीं, आत्ममारू पाप के लिए पाप स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। पाप स्वीकार एक्चुअली आत्ममारू पाप के लिए ही होता है, लेकिन कैटेकिज्म 1458 एवं कैनन लॉ 988 में लिखा हुआ है कि हम लोग छोटे छोटे पापों के लिए भी पश्चाताप करना और पाप स्वीकार में बोलना। सोच विचार में, देखने सुनने में, स्पर्श करने में जो करना चाहिए नहीं किया, ऐसे ऐसे जो भी छोटी मोटी पाप है उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना जरूरी है। कैनन लॉ 988। तो आत्ममारू पाप है तो उसकी संख्या बोलना है। ये छोटे छोटे गलतियों के लिए संख्या बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे कौन सी पाप आत्ममारू पाप है, कौन सा पाप आत्ममारू पाप नहीं है। आत्ममारू पाप वो पाप है, वो एक पाप आत्ममारू पाप बनने के लिए 3 बातें पूरा करना है। 3 बातें पूरा करना जरूरी है एक पाप आत्ममारू पाप बनने के लिए। सबसे पहले वो जो पाप है एक बड़ा पाप होना चाहिए, किसी बड़ी बात को, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले बात को वो जो है संबंधित पाप है, कोई ऐसा बड़े मैटर है, ऐसा पाप होना चाहिए। दूसरा, ये जो बोलने वाला व्यक्ति अपने सहमति से किया था। और तीसरा, उसको मालूम होना चाहिए पाप है। ये तीनों बातें अगर है तो वो आत्ममारू पाप है। उसको मालूम है ये पाप है और उसका पूर्ण सहमति था, उसके साथ जबरदस्ती किया कोई, उसको मालूम नहीं था। ऐसे कंडीशन में वो आत्ममारू पाप बनेगा नहीं, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो। किसी के साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती किया, उस व्यक्ति के लिए वो आत्ममारू पाप नहीं है जो उसका शिकार हुआ, लेकिन वहां उसका सहमति था, वो व्यभिचार का पाप बन जाता है। अगर उसका सहमति नहीं, वो पूर्ण रूप से कोशिश किया बचने के लिए, नहीं हो पाया, उस व्यक्ति के लिए वो आत्ममारू पाप नहीं। इसका ये मतलब नहीं है वो पाप नहीं है, वो पाप है, उसके लिए भी वो पाप स्वीकार में बोल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई आत्ममारू पाप नहीं किया है। पाप आत्ममारू पाप बनने के लिए इसका मतलब सबसे पहला वो बड़ी तीव्र स्वभाव का होना है और उसकी सहमति होना है और उसको मालूम होना चाहिए वो जो कर रहा है वो पाप कर रहा है। ये तीनों कंडीशन एक पाप को
आत्ममारू पाप कहते हैं। अभी तीव्र स्वभाव को, ईश्वर की 10 आज्ञा, पूरे आज्ञा तीव्र स्वभाव का भी हो सकता है। मान लो चोरी किए, अपने घर से अगर कुछ भोजन चोरी किया, ऐसा माता पिता को बोले और कुछ खाया पिया, उसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते, बड़ा पाप है करके नहीं बोलते। चोरी है लेकिन वो उसको बड़ा पाप में नहीं बोलते। लेकिन उस चोरी करने के कारण, पकड़ने के कारण माता पिताओं को ठेस पहुंचाया, दुख पहुंचाया, वो आत्ममारू पाप बन जाता है। हमारे पाप किसी को नुकसान पहुंचाया, दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, वो पाप आत्ममारू पाप के कैटेगरी में आता है। और ईश्वर के विरुद्ध में जो भी गलती करता है वो सब के सब आत्ममारू पाप है। तो हमें इस प्रकार आत्ममारू पाप और छोटा पाप, दोनों पापों को पुरोहित से बोलना है। पूरे लिस्ट के अनुसार हम पापों को बोलने के बाद अंत में बोलना है, फादर जी जो पाप मैंने स्वीकार किया और मुझे अब याद नहीं है, उन सभी पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। इसका मतलब पुरोहित को पता चला मैंने जो तैयारी किया वो सब पाप बताया। इसके बाद पुरोहित हमें कुछ उपदेश देता है, कुछ उपदेश देगा आगे कैसे जीवन जीना है। उस पाप के अनुसार हमें उपदेश देने का उनको सिखाया है, ऐसा उपदेश देना चाहिए। आदेश, उनको जो आदेश मिला है वो है जो पाप हमने स्वीकार किया उस पाप के अनुसार हमें उपदेश देना है और साथ ही साथ उसके लिए प्रायश्चित विधि भी देना है। तो पुरोहित हमने 50 ओम पाप बोलते हैं, सब याद करते हुए हम लोगों को उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन बड़े बड़े एकादा बातें उठा करके हमें उपदेश देगा, मार्ग दिखाएगा पाप से दूर रहने का, आगे अच्छा जीवन कैसे जीना, प्रभु के प्रेम में कैसे जीना, इसके विषय में पुरोहित हमें उपदेश देगा। उसको ध्यान से सुनना और उसके अंत में उन पापों के लिए कुछ प्रायश्चित करने के लिए बोलता है। यहां पर भी मैं बोल करके देता हूं, कैनन लोग के अनुसार पुरोहित लोग हमारे पापों के अनुसार हमें प्रायश्चित विधि देना है, प्रायश्चित दंड देना है। लेकिन कोई भी पुरोहित उसके अनुसार नहीं दे पाता क्योंकि हम कई पाप बोला जाता है, इसलिए वो कुछ बोलेगा उसको तो हमें करना है, साथ ही साथ हमें भी अपने पाप के अनुसार प्रायश्चित करना है। मान लो कोई पुरोहित से हमने बोला मैंने 1000 रुपया चोरी किया, यदि फादर उसको बोलना भूल गया, छूट गया, उस 1000 रुपया को हम उनको लौटाना जरूरी है, लौटाना जरूरी है। मान लो उसको लौटा नहीं पा रहा है, किसी गरीब को दीजिए या चर्च को दीजिए, अपने पॉकेट से, अपने से वो पैसा हमें हटाना जरूरी है। तो यदि पुरोहित बोला या नहीं बोला तब भी पाप स्वीकार किया, हम सोच रहे हैं हाँ पाप क्षमा हो गया, अभी वो पैसा कहाँ है? मेरे पॉकेट में है। जब तक वो पैसा मेरे पॉकेट में है उसके लिए दंड हमें मिलते रहेगा, उसको बोलते कालिक दंड, टेम्परल पनिशमेंट। हम स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक उसके लिए प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। जो लोग इस संसार में अपने पापों के लिए उचित प्रायश्चित नहीं किया उनके लिए शोकाग्नि जाना पड़ता है। शोधकाग्नि, इसका मतलब जो लोग इस जीवन में जीवित रहते वक्त पापों के लिए प्रॉपर प्रायश्चित नहीं किया उनके लिए यदि हम साथ ही साथ प्रॉपर प्रायश्चित जीवन में करते जाएंगे, उचित प्रायश्चित करना। यदि अबॉर्शन किया वो बच्चे को तो वापस ला नहीं सकता। एक बच्चे का अबॉर्ट किया, हम कम से कम 3 बच्चों को जान बचाने के लिए देख लीजिए। कोई अबॉर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनको बचा लीजिए, अनाथ बच्चों की सेवा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। इस प्रकार उन पापों का प्रायश्चित हमें करना है, ऐसा कार्य हमें करना है। तो पुरोहित हमें सब कुछ बोल करके नहीं देगा, उसको पुरोहित की बातों सुनना और आखिर में क्या प्रायश्चित करने के लिए बोला उसको सुनना। इसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें जो अधिकार मिला है उस अधिकार के साथ हमारे पापों को वो जब क्षमा करता है, हमें पश्चाताप की विनती बोलना। कई लोगों का एक प्रॉब्लम है, मुझे पश्चाताप की विनती नहीं मालूम बोल करके। कम से कम इतना तो बोल सकता है,
प्रभु मैंने जो गलती किया मैं पश्चाताप करता हूं, आपसे गलती नहीं करूंगा, आपसे ये गलती नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूं। वो भी एक पश्चाताप की विनती है, पश्चाताप की प्रार्थना है। तो पुरोहित जब हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें इस प्रकार दृढ़ निश्चय करते हुए हमें पश्चाताप की विनती बोलना है। इसके बाद पुरोहित हमें जाने का अनुमति देगा, तब जाकर के अपने स्थान पर जाकर के वो प्रायश्चित विधि सब करना। ये है एक पुरोहित के पास जाकर के किस प्रकार अपने पापों को स्वीकार करना है, ये तरीका। मेरे विचार में आपको ये विधि समझ में आया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक दृढ़ निश्चय कीजिए, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, सारे पापों को छोड़ने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए, एक पुरोहित के पास पूर्ण तैयारी के पास जाएंगे, सभी पापों को साफ साफ बोल करके पाप मुक्ति प्राप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।